विगत 4-5 दिनों से निरंतर जतारा विधानसभा को लेकर कई वार्तालाप बातें चल रही थी पब्लिक के दिमाग में, और ये निश्चित है कि मैं विगत 10 वर्षों से विधानसभा जतारा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी का क्या निर्णय है, लेकिन जिस चीज़ की मांग उठ रही थी वो ना हो पाया और नेगेटिव मेरे अनुसार टिकट नहीं हुआ। हम लोग आक्रोश थे, कई परिस्थितियां सामने आईं, हमारे कार्यकर्ताओं का एकदम से मनोबल डाउन था, तो मैंने प्रयास किया कि चलो इसको छोड़कर दूसरे दल से मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करता हूं। इसी बीच में मैं एक कार्यक्रम के माध्यम से झांसी गया था और आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रसभा सांसद सम्मानीय गौतम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने तुरंत मुझे भाजपा की तौलिया डालकर सम्मानित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया। लेकिन मैं उस दिन से ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाए, एकदम से मन नहीं हो पा रहा था कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, क्योंकि मैं विगत 20 वर्षों से कंटिन्यू कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। और कार्यकर्ताओं से जब पूछा, सारे लोगों से सहमति बनाई, तो कई प्रकार की बातें आई और मैंने पुनः यह फैसला किया, क्योंकि इस संबंध में आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे नवीन साहू जी ने निरंतर वार्तालाप के माध्यम से मुझसे बात की और प्रदेश के वरिष्ठ जनों से फ़ोन के माध्यम से चर्चा हुई। आदरणीय कमलनाथ जी से भी चर्चा हुई, आदरणीय सुरजेवाला साहब से भी चर्चा हुई और जिले के प्रभारी आदरणीय चंद्रिका जी एवं मित्तल साहब से भी बात हुई। तो सब लोगों ने संतोष जताते हुए मुझे पुनः कांग्रेस में रहने के लिए बोला गया और मैंने भी मन बताया कि मैं पुनः कांग्रेस में रहूं और एक बार पुनः जिस प्रकार से हम लोगों ने क्षेत्र में काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने का प्रयास किया है, तो मैं पुनः कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा, कमलनाथ जी के साथ देने का काम करूंगा, क्योंकि भविष्य में जो भी निर्णय होगा वो अलग बात है। मैं अभी कांग्रेस के साथ हूँ, कमलनाथ जी के साथ हूँ। दारी भी क्या आपने बीएसपी पार्टी से की थी क्या वहाँ पे? नहीं, अभी मैंने ऐसी बात वहाँ पर जाके कोई बायोडाटा वगैरह नहीं अभी जमा किया था, लेकिन वरिष्ठ जनों के माध्यम से मुझे आश्वासन जरूर दिया कि आप यस बोलो तो मैं तुरंत आपका टिकट हो जाएगा। और जब इस प्रकार की बात है, कांग्रेस का साथ देने की बात है, तो निश्चित ही अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तो मैं सारी चीज़ों को देखते हुए, सामाजिक हित देखते हुए, कार्यकर्ताओं का हित देखते हुए और कांग्रेस पार्टी का हित देखते हुए मैंने अभी 2023 का फाइनल किया कि मैं ये इलेक्शन किसी भी पार्टी से नहीं लड़ूंगा और मैं अभी प्रत्याशी के साथ हूँ। पंकज जी, जैसे अभी आपने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद आप पुनः कांग्रेस में वापस हो रहे हैं, तो ये क्या आपका मन आपने स्वयं बदला है कि पार्टी के कहने पे आप पुनः ज्वाइन कर रहे हैं, कि आपकी आत्मा ये गवाही दे रही है कि मुझे कांग्रेस में ही रहना चाहिए, कि कोई दबाव है आपके ऊपर जिससे कहाँ आपको कांग्रेस पर से ज्वाइन करना पड़ी? नहीं, दबाव कोई नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। देखिए, जब व्यक्ति लंबे समय से किसी भी परिवार में रहता है तो निश्चित ही उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं और मेरे सारे कार्यकर्ता जो मेरे थे वो संतुष्ट नहीं थे, मेरे पदाधिकारी संतुष्ट नहीं थे और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैंने सब लोगों की सलाह मशवरा से कर यह जानकारी लेकर यह निर्णय किया है कि मैं कांग्रेस में रहूँगा, वापस रहूँगा। बीएसपी में जो चले गए थे, कैसे में कैसे उनको वापस लेकर आए? नमस्कार। सबसे पहले तो हम पंकज भाई के निर्णय का स्वागत करते हैं। पंकज भाई ने जो निर्णय किया जी, उन्होंने दिल से निर्णय किया, बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो आसान्वित होता है कि हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी से हमें टिकट मिले। टिकट मांगने का अधिकार होता है और पंकज के लिए तो हम बड़े खुल के बोल रहे हैं कि इन्होंने काम भी किया था और इनका काम क्षेत्र में दिखता भी है। लेकिन ये आहत थे, दुखी थे, लेकिन तब हमारी जब इनसे चर्चा हुई तो फिर इन्होंने अपना मन बदला और इन्होंने पुनः कांग्रेस में विश्वास जताया
आप सभी को और पंकज को मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी आपको टिकट नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है, बाकी सबको नहीं मिलता, लेकिन आपके हितों की रक्षा और आपको संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ये सारी की सारी चीज़ें करने का हमने स्वयं इस बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष से भी की और पंकज जी की भी बात हुई, सुरजेवाला जी से भी बात की। इन सारी बातों को लेके हम पंकज जी का पुनः कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं और इस स्वागत के साथ ही आशान्वित करते हैं कि आपने जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस आपके हितों की रक्षा करेगी और मैं पंकज को पुनः कांग्रेस परिवार में कांग्रेस परिवार में